हाँ, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि आपको नाइन्थ में, टेंथ में, 11th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जो स्टेट ऑफ मैटर्स या नेचर ऑफ मैटर्स जिसको बोलते हैं, ये उसके या एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस लॉ को पढ़ते हैं। तो ये एंटोनियो लेवोजियर, जॉन डाल्टन एंड अदर साइंटिस्ट ने जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में उन्होंने एक लॉ बनाया था। उनका कहना था कि नेचर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कि जितने भी तरह के रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो है सो वह एक सर्टेन लॉ के तहत वह जो ये रिएक्शंस होते हैं, जो सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं। और उस लॉ के अनुसार सबसे पहला लॉ इन्होंने फॉर्मुलेशन जो किया गया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के अंतर्गत, पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी हम इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जानते हैं जो केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसका मास और जो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट को बनता है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसका मास वह इक्वल होता है, उसका मास इक्वल है, यानी मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं, सपोज दैट एक सब्सटेंस है ए एंड दूसरा सब्सटेंस है बी, उसके बीच में रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो दो सब्सटेंस सी और डी फॉर्म होता है, या प्रोडक्ट के रूप में सी और डी बनता है। तो इसमें देखा गया कि सब्सटेंस एक ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहता है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहता है कि जो किसी भी कंपाउंड का जितने भी स्पेसिमेंस अगर लें, उस कंपाउंड को किसी भी हम सोर्स उसको फॉर्म करें या किसी भी सोर्स उसको गेट करें या पाए उसको बनाएं, उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो मास बाय वेट है और उसका वह हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब वहाँ एक सिंपल रेशियो में वो रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा उसका उसका कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कहता है कि ऑल प्योर स्पेसिमेंस ऑफ ए सेम कंपाउंड, ऑल प्योर स्पेसिमेंस ऑफ सेम कंपाउंड always contain the same element combined together in same proportion by weight। इसको हम लोग कहते हैं, सपोज वाटर इज ए कंपाउंड, आप जानते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इन इट क्या ये वाटर किसी भी सोर्स से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेबोरेटरी में बना सकते हैं, किसी भी सोर्स से लायल वाटर। तो इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द whatever the source is, you may get it 9 part of water is always found to contain, always found to contain 1 part by mass of hydrogen and 8 part by mass of oxygen। तो इसका मतलब हुआ कि thus in the water the proportions of hydrogens and water oxygen by weight is always remains constant। ये है लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के। ये थर्ड लॉ है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड लॉ को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें क्या कहता है, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद द सेकंड एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स of different compounds, two or more of different compound, the weight of one of the elements which combines with a constant weight of other always bear a simple ratio to one another। इसका मतलब हुआ कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो उसमें एक दो एलिमेंट जो 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 एलिमेंट है उसका जो दो एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइन जो करते हैं उसका जो रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो में जो फिक्स्ड वे से कंबाइन करते हैं उसका रेशियो फिक्स्ड होगा, सिंपल रेशियो में। सपोज दैट मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड्स को, डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं, एक तो वाटर बनाते हैं H2O और दूसरा बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप कहता है इन वाटर में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 में 1 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen. So, thus the ratio of oxygens combined with the same amount, यानी 1 gram of hydrogen is 8/16 यानी 1:2 का रेशियो है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में तो आज हम लोगों ने 3 लॉ को डिस्कस किया। पहला लॉ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, तीसरा लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो आपने, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस लॉ के बारे में, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस का लॉ है या केमिकल रिएक्शंस का जो लॉ है, उसको आप लोगों ने भली भांति इसको आप लोग जान गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।